If your toddler was eating everything last month and this month he or she is surviving on just 3 foods, then you are not doing anything wrong. आज हम बात करेंगे पिकी ईटिंग के बारे में, why it happens और क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली में हेल्प करती हैं. No lectures, no guilt, just practical help. Hi everyone, welcome back to Mom's Heart Heaven. I'm Swati, a mom of 2, and honestly, feeding has been the hardest part of parenting for me. आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि क्या समझना ज़रूरी है और क्या एक्चुअली काम करता है जब आपका टॉडलर रिफ्यूज़ करता है खाना खाने से. So let's get started. First, let's understand why picky eating happens. First, 1 साल की उम्र तक ग्रोथ बहुत फास्ट होती है. उसके बाद ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है. So naturally, appetite भी थोड़ी कम ही होती है. Second, आफ्टर 18 months टॉडलर्स में एक नेचुरल सस्पिशन आ जाता है नए खाने को लेकर. इसे न्यूफोबिया कहते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है. जब बच्चे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना शुरू होते हैं, खुद चलना फिरना शुरू करते हैं, तो फेमिलियर खाना उन्हें सेफ फील कराता है. और थर्ड, ये टॉडलर्स का तरीका है अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने का, नो बोल के खाने को रिफ्यूज़ करने का, और ये भी बिल्कुल नॉर्मल है. तो अगर आपका टॉडलर सडनली खाना रिफ्यूज़ कर रहा है, सो डोंट वरी, दिस फेज विल पास, दिस इज़ नॉर्मल और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वन फ्रेमवर्क दैट चेंजेस एवरीथिंग, द डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिंपल सी बात है, आप एज अ मॉम डिसाइड करोगे कि बच्चा क्या खाना खाएगा, कहाँ खाएगा और कब खाएगा, और आपका बच्चा ये डिसाइड करेगा कि वो खाएगा या नहीं और वो कितना खाना खाएगा. जब हम ये फ्रेमवर्क समझ लेते हैं तो मील टाइम एक बैटलफील्ड नहीं लगती है. आई नो ये कहना इजी है. जब आपका बच्चा सिर्फ दिन में 2 बाइट्स खाए तो ऑब्वियसली हमारी एज मॉम्स टेंडेंसी रहती है कि हम बार बार उनके पास जाएं और उनको डिफरेंट तरह के फूड्स खिलाने की कोशिश करें, सो दैट द किड इज़ नॉट हंग्री. बट बार बार खिलाने से या ज़बरदस्ती खिलाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और मील टाइम्स प्लेजेंट नहीं होते हैं, और इससे बच्चे की जो एबिलिटी है अपने हंगर क्यूज़ को समझने की, वो भी इम्पैक्ट होती है. आपका काम है बस एक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट अपने बच्चे को सर्व करना, और आपके बच्चे का काम है कि वो डिसाइड करे कि वो खाएगा या नहीं. Now let's talk about 7 practical strategies and tips that actually work. First, एक safe food हमेशा अपने बच्चे की प्लेट में रखिए. Every meal time always keep one food which you know the kid is going to have most of the times. वो रोटी हो सकता है, राइस हो सकता है, दाल हो सकता है, योगर्ट हो सकता है. But you know as a mom that most of the times your toddler is going to have it. इससे ये होगा कि आपको भी कम स्ट्रेस होगा कि बच्चा कुछ खाए या ना खाए, और सेकेंडली योर किड विल ऑल्सो फील सेफ दैट उसका फेवरेट चीज़, उसका फेवरेट फूड है उसकी प्लेट में. दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड स्ट्रैटेजी. नया खाना फेमिलियर खाने के साथ ही सर्व करिए. व्हेनेवर यू वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू टू योर किड, तो अकेले कभी मत ट्राई करिए. ऑलवेज इंट्रोड्यूस इट विद समथिंग फेमिलियर. रिसर्च ये कहती है कि अराउंड 8 to 10 एक्सपोजर्स लगते हैं बच्चे को कोई नए फूड को एक्सेप्ट करने में, और जनरली हम मॉम्स 2 से 3 बार ट्राई करके ही हार मान जाती हैं. सो कंसिस्टेंसी इज़ द की हियर. थर्ड, रिफ्यूज़ल पर बड़ा रिएक्शन मत दीजिए. अगर आपके टॉडलर ने अच्छे से खाना खाया है, डोंट शो अ वेरी हैप्पी एक्सप्रेशन और डोंट ओवर प्रेज योर किड. और अगर बच्चे ने कुछ भी खाना नहीं खाया है, इट्स ओके, इट्स डिफ़िकल्ट टू शो नो रिएक्शन. ऑफकोर्स आपने बहुत मेहनत करके अपने बच्चे के लिए बहुत ही एक न्यूट्रिशियस मील प्रिपेयर किया होता है, और जब बच्चा उसको रिफ्यूज़ कर देता है, सो ऑफकोर्स इट हिट्स, इट फील्स बैड, बट डोंट शो इट ऑन योर फेस बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स ऑल अबाउट अटेंशन. सो एक्सेप्ट इट. बच्चे ने अभी खाना नहीं खाया है, don't react, stay neutral and move on. Strategy number 4, अलग से खाना मत बनाइए. हम मॉम्स की ये टेंडेंसी रहती है कि अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया है, we rush to the kitchen,
वी गेट 2-3 मोर ऑप्शंस और हम अपने बच्चे को ऑफर करते हैं कि ये नहीं खाना है तो ये खा लो, सेकेंड ऑप्शन नहीं खानी है तो थर्ड ऑप्शन खा लो. But with experience, I know that this doesn't lead to anything. Kids are very smart these days और toddlers को समझ में आ जाता है कि अगर मैं मना करूँगा तो better option मिलेगा. So let's not get into that loop. And जो बनाया है वही ऑफर कीजिए. Don't worry, next meal time जल्दी ही आ जाएगा. Strategy number 5. थोड़ा कंट्रोल उनके हाथ में दीजिए. उनसे पूछिए, give them choices. ब्रोकली खाना है या पीस खाना है. इससे उनकी इंडिपेंडेंस की नीड भी पूरी होती है और आपका स्ट्रक्चर भी बना रहता है. स्ट्रैटेजी नंबर 6. हो सके तो अपने बच्चों को, अपने टॉडलर्स को किचन के प्रोसेस में थोड़ा सा इन्वॉल्व करिए. ऑफ कोर्स व्हेनेवर इट इज सेफ. सो फॉर एग्जांपल with my toddler I do it many times कि अगर कोई वेजिटेबल्स वॉश करने हैं so I make her sit next to the sink and I let her do it. बहुत बार ये होता है दैट माई टॉडलर वॉन्ट्स टू मिक्स, शी लाइक्स मिक्सिंग, तो मैं उसको आई गिव हर अ स्पून ऑफ सॉल्ट एंड आई लेट हर पुट इट एंड आई लेट हर मिक्स इट. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू इट ऑन अ डेली बेसिस, मे बी आप इस चीज़ को वीकेंड पे ट्राई कर सकते हो व्हेन यू ऑल्सो हैव सम टाइम इन हैंड. बट ये एक फैक्ट है कि जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में सो दे डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्राई वॉट दे हैव हेल्प्ड इन प्रिपेयरिंग. स्ट्रैटेजी नंबर 7. अपने टॉडलर्स के आई एम डन को रिस्पेक्ट करिए. अगर आपका टॉडलर बोल रहा है कि मम्मा आई एम डन या वो प्लेट हटा देता है थोड़ा सा खाने के बाद, रिस्पेक्ट दैट. इट्स ओके अगर उसने आपकी सेटिस्फैक्शन या एक्सपेक्टेशन लेवल के हिसाब से नहीं खाया है, इट्स ओके. जस्ट रिस्पेक्ट इफ द टॉडलर इज सेइंग दैट आई एम डन. इससे मील टाइम स्ट्रेसफुल नहीं होगा. सेकेंडली हमें भी अपने बच्चों के फुलनेस और हंगर क्यूज को ट्रस्ट करना सीखना है. आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग हियर. ज़्यादातर पिकी ईटिंग नॉर्मल ही होती है और ये धीरे धीरे विद एज ठीक हो जाती है या थोड़ी सी बेटर तो हो ही जाती है. बट आप अपने पेडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करिए अगर आपका बच्चा सिर्फ लिमिटेड फूड्स ही एक्सेप्ट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर वेट गेन रुक गया है या ग्रोथ कर्व से नीचे जा रहा है, हर मील में गैगिंग या चोकिंग हो रही है, फीडिंग इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि पूरे घर का मूड ही अफेक्ट हो गया है. अदरवाइज ये फेज़ नॉर्मल है एंड यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अ लॉट अबाउट इट. मॉम्स, ये जर्नी स्लो है. जो बच्चा आज सिर्फ दाल चावल खा रहा है वो 5 से 6 साल की उम्र तक बहुत ही एडवेंचरस ईटर बन सकता है. आपका काम है कंसिस्टेंटली न्यूट्रिशियस फूड उनको सर्व करना, प्रोवाइड करना, और उनका काम है डिसाइड करना कि वो खाएंगे या नहीं. ट्रस्ट दैट प्रोसेस. अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा सो डू सब्सक्राइब टू मॉम्स हार्ट हेवन एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका टॉडलर अभी क्या खाने से मना कर रहा है. चलो साथ में सॉल्व करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.